हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत बुक सर का बुक जो है पॉलिटी, उसका 1861 के बाद जो भी अधिनियम आए हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। 1861, 1992 और 1909 के बाद के भारत का परिषद अधिनियम। 1857 के महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने 1861, 1892, 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का में महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 में भारत परिषद अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो निम्न हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राय को विधान परिषद में मनोनीत किया। दूसरा क्या खासियत थी इसकी? इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1837 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। तीसरा क्या खासियत थी? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। चौथा क्या खासियत थी? इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 ईस्वी में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे एक विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना होती थी। इसी में हम ओके गाइस, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।